अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल कुछ परेशान है। आपने फरमाया कि जिब्राईल क्या मामला है कि आज मैं आपको थोड़ा गमज़दा देख रहा हूँ। तो जिब्राईल जो थे उन्होंने आगे से अर्ज़ किया कि ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ और इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हो रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल, मुझे आप बताइए जहन्नुम के क्या हालात हैं। तो आपने अर्ज़ किया कि जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं या रसूलल्लाह। इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है ना, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा और उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिकीन को डालेंगे और उससे जो ऊपर 5वां दर्जा है उसमें अल्लाह ताला सूरज और चाँद की जो पूजा करते हैं उनको वो उस दर्जे पर डालेगा। और चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। और उसके बाद वो फरमाने लगे कि तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे और दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल खामोश हो गए। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राईल, आप खामोश क्यों हो गए, मुझे बताइए कि पहले दर्जे में कौन होगा। अब जिब्राईल जो हैं वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के लोगों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत के लोग जहन्नम में जाएंगे तो आप इतने गमज़दा हो गए, गमगीन हो गए कि अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करना शुरू कर दी। और 3 दिन ऐसे गुजारे आपने कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़ते, हुजरे में ले जाते, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लेते और हुज़ूर रो रो कर उसके बाद दुआएँ कर रहे हैं। तो सहाबा बड़े हैरान हुए कि ये कैसी कैफियत तारी हो गई है नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, घर भी तशरीफ़ नहीं लेकर आ रहे। और तीसरा दिन है कि फिर बताया गया सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, वो गए दरवाज़े पर दस्तक दी, इस्लाम का उन्होंने सलाम भी किया लेकिन जवाब ना आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना आया, लिहाजा आप जाएँ, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। उसके बाद आप भी गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सुलेमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने उसके बाद वाक़े का जो तज़किरा है वो हज़रत अली से किया और कहा कि आप जाइए। तो हज़रत अली ने सोचा कि इतने अजीम शख्सियात गई हैं, उनको सलाम का जवाब ना मिले, मुझे कैसे वो जवाब दे देंगे, तो मुझे ख़ुद नहीं जाना चाहिए बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा को भेजना चाहिए। तो भेजा गया उनको। आपने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आईं और आपने सलाम किया, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत तारी है, 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी, इसीलिए